थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कुछ डेली कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेज हैं जो देखने में और सुनने में बड़े बेसिक लगते हैं, लेकिन ये वो सेंटेंसेज हैं जिनको हम अक्सर गलत बोलते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हिंदी के सेंटेंसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और ट्रांसलेशन करते समय हम हिंदी की व्याकरण को ट्रांसलेट करके इंग्लिश के सेंटेंस में फिट कर देते हैं। तो आज के सेशन में इन सेंटेंसेज में जो छोटे छोटे एरर्स हैं उनको ठीक करेंगे। वील ऑल्सो डिस्कस द ग्रामर ऑफ एवरी सेंटेंस दैट वी आर गोइंग टू स्पीक हियर इन दिस सेशन टुडे। सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखिए, आप अपने इंग्लिश को टेस्ट करिएगा कि इन छोटी छोटी बातों को आप नेचुरली इंग्लिश में बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं। राइट, हर सेंटेंस को 3-4 तरीके से बनाएंगे ताकि सेंटेंस बनाना आ जाए और ग्रामर समझेंगे। उन्होंने मुझे कोर्स के बारे में पूछने के लिए कॉल किया, जैसे कि हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है उसका एक छोटा सा एक कॉन्वर्सेशन हुआ, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने मुझे कोर्स के बारे में पूछने के लिए कॉल किया। देखिए, एक बेसिक तरीके से कह सकते हैं, दे कॉल्ड मी टू आस्क अबाउट द कोर्स। राइट, अब देखिए यहाँ पर हमने कहा दे, एक्शन में मैं यहाँ पर उन्होंने जब कह रहा हूँ तो रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूँ, लेकिन एक ही व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। तो इंग्लिश में भी जब हम जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते हैं कि ही या शी कहना ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं, या फिर हमें पता ही नहीं है जेंडर है क्या, तो दे कह देना काफ़ी ज़्यादा कॉमन है सिंगल व्यक्ति के लिए। सो दे कॉल्ड मी टू आस्क अबाउट द कोर्स। अगर मैं इसमें एक शब्द जोड़ दूं, उन्होंने मेरे कोर्स के बारे में पूछने के लिए कॉल किया। सो दे कॉल्ड मी टू आस्क अबाउट माय कोर्स। अगला सेंटेंस जो आएगा बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसमें अक्सर गलत करते हैं आप, लोग गलत करते हैं। आप देखिएगा क्या गलती है। इसी बात को और दूसरे तरीके से कहते हैं, ऐसे कहा जा सकता है, दे कॉल्ड मी टू इंक्वायर अबाउट द कोर्स। दे कॉल्ड मी टू इंक्वायर अबाउट द कोर्स कह सकते हैं। आप कह सकते हैं दे कॉल्ड मी टू गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द कोर्स। दे कॉल्ड मी टू गेट सम डिटेल्स अबाउट द कोर्स। वर्ड्स बहुत सारे बदले जा सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर वही रहेगा। अब एक सेंटेंस है, इसी को थोड़ा घुमा के कहते हैं और थोड़ा लंबा कर लेते हैं। आप बोलने की कोशिश करिएगा, ठीक है? रैपिड फायर करते हैं थोड़ा सा। आपको कहना है कि उन्होंने ये जानने के लिए कॉल किया कि हम कोर्स में क्या क्या सिखाते हैं। उन्होंने ये जानने के लिए कॉल किया कि हम कोर्स में क्या क्या सिखाते हैं। आप बोल के देखिए। सो दे कॉल्ड मी टू नो, या फिर दे कॉल्ड मी टू आस्क व्हाट ऑल वी टीच इन आवर कोर्स। दे कॉल्ड मी टू आस्क, दे जब कह रहा हूं तब भी एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, और अगर इसको बिल्कुल और क्लियर कर लें तो एक्चुअल में शी वॉज अ लेडी। सो शी कॉल्ड मी टू आस्क अबाउट व्हाट ऑल वी टीच इन आर कोर्स। हम क्या क्या सिखाते हैं, तो व्हाट ऑल कह देना होता है कि क्या क्या। जैसे मैं पूछूं कि कौन कौन जा रहा है, तो हु ऑल आर गोइंग, कौन कौन जा रहा है। राइट, सो सीखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि एक सेंटेंस लीजिए, उसमें जो ग्रामर यूज हो रही है उसको समझेंगे। 500 सेंटेंस की ग्रामर समझेंगे, उससे पहले सारी आ चुकी होगी। राइट, अलग से ग्रामर नहीं सीखनी होती है, जितनी अलग से सीखी जाती है उतनी आपको ऑलरेडी आती है। जैसे कि मैंने उनसे कहा कि मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको सारी जानकारी व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैंने उनसे कहा कि व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको सारी जानकारी व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। बहुत कुछ है इसमें समझने का, थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन समझ में आ जाएगा। एक मिनट मैं लिख देता हूं इसको इंग्लिश में, 2-3 तरीके से बोलेंगे और ग्रामर समझेंगे। जैसे कि सो आई टोल्ड देम, मैंने उनसे कहा, जस्ट व्हाट्सएप मी एंड आई विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स देयर। I told them just WhatsApp me and I'll send you all the details there। मैं आपको वहां सारी जानकारी भेज दूंगा। देखिए, इसमें आप लॉजिकली देखिएगा, ये मैंने इसको ना कॉमा में डाल दिया है। कॉमा में जब डाल दिया है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कुल मिला के कि मैं आपको बताते समय अपनी ही लाइन रिपीट कर रहा हूं। आई टोल्ड देम टू व्हाट्सएप मी एंड आई सेंड यू ऑल द डिटेल्स देयर। यही बात पूरी की पूरी सेम इन्हीं शब्दों में मैंने कही। इसको कहते हैं नरेशन कह देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कह देते हैं। अब इसी बात को मैं अपने शब्दों में कहूंगा तो थोड़ा टेंस बदलना पड़ेगा मुझे। तो मैंने क्या कहा, आई टोल्ड देम टू सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज। आई टोल्ड देम टू सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज, यानी मैंने उनसे कहा व्हाट्सएप मैसेज करने को, एंड आई वुड सेंड देम ऑल द डिटेल्स देम। आई वुड पता है क्यों कह रहे हैं, बिकॉज पास्ट की बात है कि पास्ट में कहा गया कुछ करूंगा। सो आई टोल्ड देम टू सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज एंड आई वुड सेंड देम ऑल द डिटेल्स देयर। मैं उनको भेज दूंगा। तो यहां पर विल नहीं कह रहे हैं, इसमें विल कह रहे हैं कि एंड आई विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स, क्योंकि मैं अपनी ही लाइन रिपीट कर रहा हूं पास्ट की, आपको बताते समय भी। राइट, और ये वाला है जो मैं अपने तरीके से जो बात वहां हुई मैं इन अपने शब्दों में अब बता रहा हूं आपको। तो आई होप समझ में आ गया होगा। विल का वुड कर देते हैं, जैसे कि कई बार कह देते हैं ना कि मैंने सोचा था कि आज ग्रामर पढ़ाऊंगा। अब मैंने सोचा था आज ग्रामर पढ़ाऊंगा, सो आई थॉट आई वुड टीच ग्रामर टुडे। राइट, सो आई थॉट आई विल टीच ग्रामर टुडे अगर कहेंगे तो थोड़ा सा ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। इतना बेसिक सा रूल था, पता ही होगा आपको। अब देखिए, इस वाले सेंटेंस को देखिए, मैंने उनसे कहा मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दो। ये तो हमने शॉर्ट में कह दिया। राइट, एक अक्सर ना ये मिक्स हो जाते हैं। मान के चलिए मैं इसको ऐसे कहूँ सेंटेंस को कि मैंने उनसे कहा मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो।
मैंने उनसे कहा मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो। सो आई टोल्ड देम सेंड मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप। तो जब भी हम किसी एप्लीकेशन पर बातचीत करने की बात करते हैं तो हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। सो आई टोल्ड देम टू सेंड मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप, राइट। अब मान के चलिए मैं उनसे कह रहा होता कि आप एक काम करो, मुझे इस नंबर पे कॉल करो, सो कॉल मी एट दिस नंबर, तो उसमें हम ऑन नहीं कहेंगे, राइट। आप अगर एप्लीकेशन की और या किसी डिवाइस की बात कर रहे हैं तो ऑन, लेकिन अगर आप जनरली नंबर की जब बात करेंगे तो एट। मैंने उनसे कहा मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, नंबर मेंशन किया मैंने, मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, तो सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज एट दिस नंबर, राइट। या फिर मैंने कहा कि मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, अब मैंने नंबर हटा दिया है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, अब मैंने नंबर हटा दिया, केवल मैंने एप्लीकेशन को मेंशन किया यहाँ पर। सो आई टोल्ड देम टू सेंड मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप, लेकिन नंबर की बात करेंगे सो आई टोल्ड देम टू सेंड मी अ मैसेज एट दिस नंबर। आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे कि उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे कॉल किया, अब एक व्हाट्सएप कॉल भी होता है ना हमारे यहाँ पर, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे कॉल किया, सो शी कॉल्ड मी ऑन व्हाट्सएप, राइट, शी कॉल्ड मी ऑन व्हाट्सएप। और उन्होंने मुझे मेरे नंबर पे कॉल किया, शी कॉल्ड मी एट माई नंबर। आई होप समझ में आ गया होगा। तो मैसेज करें, कॉल करें, जब नंबर की बात करेंगे तो ऐड, और अगर उससे एप्लीकेशन की बात हो रही है तो ऑन। बस ये छोटा सा मिक्स कर देते हैं कई बार। आई होप अब समझ में आ गया होगा। उनके बात करने के तरीके से तो वो बहुत एक्साइटेड लग रही थी, एक्साइटेड नहीं है, एक्साइटेड है, हिंदी में हो गया गड़बड़ थोड़ा। तो जैसे कि आई टोल्ड देम टू सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज एंड आई वुड सेंड देम ऑल द डिटेल्स देयर, मैं उनको सारी डिटेल भेज दूंगा। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ अपने शब्दों में, राइट। उनके बात करने के तरीके से तो वो बहुत एक्साइटेड लग रहे थे। अब एक्चुअल में वो एक महिला थी, तो यहाँ दे की जगह कई बार मेरे मुंह से शी भी निकल जाएगा, क्योंकि अभी मैं थोड़ा ट्रांसलेशन करके नहीं सोच के बोल रहा हूँ इस स्टोरी को। उनके बात करने के तरीके से वो बहुत एक्साइटेड लग रहे थे। सो द वे दे वर टॉकिंग, ये कहना जरूरी भी नहीं होता है, सिंपल अगर ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन में कह रहा होता तो सिंपल इतना कह देता, शी साउंडेड वेरी एक्साइटेड, शी साउंडेड वेरी एक्साइटेड। इसमें सब कुछ आ गया मिला करके कि जब बात करने के तरीके की ही जब बात होती है तो हम साउंड वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे मेरी किसी से बात हो रही है और वो मुझे थोड़ा थका थका सा लग रहा है, बीमार सा लग रहा है, तो मैं सिंपल इतना कह दूंगा, यू साउंड टायर्ड, यू साउंड टायर्ड। तो आपके बात करने के तरीके से, आवाज से, सब कुछ हो गया उसके अंदर मिक्स। सो व्हेन शी कॉल्ड मी शी साउंडेड वेरी एक्साइटेड, बहुत ज्यादा वो एक्साइटेड लग रही थी। और इसमें कह दिया द वे शी वाज टॉकिंग शी साउंडेड वेरी एक्साइटेड, जिस तरीके से वो बात कर रही थी। तो ये दो सेंटेंसेस जबरदस्ती के हो जाएंगे, दोनों का मतलब एक ही है, राइट। सो शी साउंडेड वेरी एक्साइटेड ऑन कॉल, राइट। सो जैसे ही उन्होंने मुझे मैसेज भेजा मैंने उन्हें जवाब दे दिया। देखो अब यहाँ पर ना कई तरीके से कह सकते हैं। देखिए मैं जवाब जो दिया, जैसे ही उन्होंने मुझे मैसेज भेजा मैंने उन्हें तुरंत जवाब दे दिया। तो मैंने यहाँ पर मैं एक फीलिंग ये है कि मैसेज आते ही मैंने तुरंत जवाब दे दिया। तो इसको दो तरीके से कह सकते हैं, एज सुन एज दे मैसेज्ड मी, right, as soon as they sent a message on WhatsApp, as soon as they sent a message on WhatsApp, right। जैसे ही उन्होंने WhatsApp पे मैसेज किया I replied right away, राइट अवे, पास, प्रेजेंट, फ्यूचर, फिर इतना टेंस नहीं मिलाते हैं। राइट अवे का मतलब भी हो जाता है कि तुरंत। जैसे मैं कई बार कह देता हूं कि भाई जैसे ही आप पेमेंट करोगे मैं तुरंत आपको लिंक भेज दूंगा, जैसे ही आप पेमेंट करोगे मैं आपको तुरंत लिंक भेज दूंगा। सो एज सुन एज यू मेक द पेमेंट आई विल सेंड यू द लिंक राइट अवे। राइट अवे कह दिया जाता है कि तुरंत के लिए। सो एज सुन एज दे मैसेज मी आई रिप्लाइड राइट अवे, मैंने तुरंत जवाब दे दिया। अब राइट अवे एक हमें ऑल्टरनेटिव तो पता चल गया, क्विकली भी कहा जा सकता है। सो एज सुन एज दे मैसेज मी, एज सुन एज शी टेक्सटेड मी, राइट। जैसे उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया, टेक्स्ट वर्ड भी मैसेज के जगह पर काफी कॉमनली यूज होता है। सो एज सुन एज शी टेक्सटेड मी आई रिप्लाइड टू हर क्विकली। देखो मैं लिख लिख के बता देता हूँ थोड़ा सा। इसमें टू का इस्तेमाल पता है क्यों करेंगे, बिकॉज जब भी हम वर्ड रिप्लाई का इस्तेमाल करते हैं, वर्ड रिप्लाई जब कहते हैं तो टू कह देते हैं। जैसे मैं कहूँ आंसर मी, मुझे जवाब दो। आप बच्चे को डांट रहे हैं तो आप कहेंगे आंसर मी, आंसर माई क्वेश्चंस। आंसर कहेंगे तो टू नहीं कहेंगे, लेकिन अगर मैं रिप्लाई कहूँगा तो रिप्लाई टू मी, reply to my questions, right? So as soon as she sent me a message on WhatsApp, I replied to her quickly, मैंने उनको तुरंत रिप्लाई कर दिया। और अगर यहाँ पे रिस्पॉन्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रिस्पॉन्ड का मतलब भी होता है जवाब दे देना। सो एज सुन एज आई रिसीव द मैसेज आई रिस्पॉन्डेड राइट अवे, मैंने तुरंत ही रिस्पॉन्ड कर दिया। तो ये इतने सारे तरीके से जो हम यहाँ बातें कह रहे हैं ना, ये एक्चुअल में जब तक हमें ऑल्टरनेटिव्स नहीं पता होंगे तब तक हम
एग्जैक्ट जो भाव है उसको प्रकट नहीं कर पाएंगे, और ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी स्टेज यही सीखने की है। बेसिक ग्रामर विल कहाँ लगेगा, कुड शुड वुड आपको ऑलरेडी आता है, और इसको सीखने के लिए मैं 1 मिनट लूँगा आपका। मैं बता देता हूँ, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। देखिए, लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं, इसी प्रकार के कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। ग्रुप में आप चैटिंग कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। एक ग्रुप कॉल का ऑप्शन होता है जहाँ पे पूरा दिन कॉन्वर्सेशन चलते रहते हैं, 4-5 लोग इकट्ठे होते हैं, कोई भी व्यक्ति ग्रुप कॉल स्टार्ट करता है, डिबेट करते हैं, अपने अपने सेंटेंसेस बोलते हैं, तो कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस हमें पता चल जाते हैं, राइट। तो वहाँ पे आप जब चाहें जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे दिन में 2 बार लाइव क्लासेस होती हैं, एक बार दोपहर को होती है, एक बार रात को होती हैं। तो ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन जो कन्फ्यूजन हुआ, कोई सेंटेंस बातचीत के दौरान नहीं बन पाया या बन गया है, कन्फ्यूजन है कि यार पता नहीं सही था या गलत था, तो दोपहर को सेशन में आइए या रात को आइए, या समय है तो दोनों में आइए, हमारी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। लाइव सेशन में आके अपने डाउट को क्लियर करो, फिर से उस गलती को रिपीट मत करो, फिर प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पे प्रैक्टिस प्लस लर्निंग दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी बहुत ही मिनिमल अमाउंट में। आज नया साल है, नई शुरुआत करते हैं, और आधे साल तक भी पूरा नहीं होगा, उससे पहले पहले अच्छी इंग्लिश जैसी आप बोलना चाहते हैं आप बोल रहे होंगे, राइट। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आप आज डिस्काउंट मुझसे ले सकते हैं, राइट। सो और उसके बाद दोबारा चलते हैं। फिर उनकी तरफ से कोई मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं आया, जैसे कि एज सुन एज शी टेक्सटेड मी आई रिप्लाइड राइट अवे, मैंने तुरंत जवाब दे दिया। फिर उनकी तरफ से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, उनकी तरफ से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो देखो, कई बार हम यहाँ पर कह देते हैं फ्रॉम देयर साइड, जैसे कि बट आफ्टर दैट आई डेंट हियर बैक फ्रॉम हर, ये कहना सही है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कॉमन एरर जो गलती अक्सर कर देते हैं, बहुत बड़ी गलती नहीं है लेकिन बस थोड़ा ब्रशअप करने के लिए अच्छा है, वैसे नहीं कहना चाहिए। जैसे कि आई डेंट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम देम, ऐसे कहते थे ना, उनकी तरफ से कोई आंसर नहीं आया, सो आई डिडंट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर साइड। वो कह देना बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है, बट इट इज़ नेवर स्पोकन दिस वे, कहा नहीं जाता इस तरीके से। सो आई डिडंट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम देम, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, या फिर आई डिडंट हियर बैक फ्रॉम देम, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये काफ़ी नॉर्मल एक इडियोमेटिक तरीका है कहने का, राइट। उसके बाद में कुछ देर बाद मुझे उनके बारे में याद आया, तो मैंने उन्हें मैसेज किया कि आप कब ज्वाइन करना चाहते हो। जैसे कि कुछ देर बाद मुझे उनके बारे में याद आया, तो मैंने मैसेज किया। आप बोलने का कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ सुन रहे हैं, इन बातों को आप बोलने का कोशिश करिए, साथ के साथ पॉज कर लिया करें वीडियो को, या सुन के रिपीट कर लिया करें। कुछ देर बाद, जैसे कि आपने आपसे किसी से बात हुई, कुछ देर बाद आपको याद आया उनके बारे में, तो मैंने उन्हें मैसेज किया कि आप कब ज्वाइन करना चाहते हो। इन सेंटेंसेस में आप लॉजिकली देखिएगा कि हम बहुत सारे शब्द ऐसे नहीं लगा रहे हैं हिंदी में भी जो ज़रूरी हैं, लेकिन मैसेज चला जाता है, हमें हिंदी के सेंटेंसेस रटे हुए हैं, लेकिन हमारे सेंटेंस गलत क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हम करते क्या है ना कि इन गलत सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने लग जाते हैं, और ट्रांसलेट करते समय हम बिल्कुल भी चूक नहीं करना चाहते, इसी को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, इसलिए गलत सेंटेंस का ट्रांसलेशन ठीक होगा तब भी वो सेंटेंस गलत होगा, ये हो जाता है अक्सर। तो बात को समझ के बोलना है, हिंदी को भूल के। कुछ देर बाद मुझे उनके बारे में याद आया, तो मैंने उन्हें मैसेज किया कि आप कब ज्वाइन करना चाहते हो। सो अ लिटिल लेटर, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ वाइल, आफ्टर फ्यू मिनट्स, कुछ भी कहा जा सकता है, बस बेसिक ही ग्रामर है। सो अ लिटिल लेटर आई रिमेंबर्ड देम, मुझे उनके बारे में याद आया, आई रिमेंबर्ड देम एंड सेंट अ मैसेज, उनको मैंने मैसेज किया। अ लिटिल लेटर आई रिमेंबर्ड देम, राइट, मुझे उनके बारे में याद आया एंड सेंट अ मैसेज आस्किंग, उनसे पूछने के लिए मैंने मैसेज किया व्हेन डू यू वांट टू ज्वाइन। इसमें भी देखिए मैंने इसको कॉमा में डाल दिया है, इसका मतलब क्या है कि मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूं जो मैंने उनको लिखी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, राइट। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से कहूं, अब वो पुरानी बात नरेशन कर रहे हैं, वो बात अपने शब्दों में आपको बता रहा हूं, तो मैं ये सारा सेंटेंस नहीं रिपीट करूंगा, थोड़ा बदल देंगे इसी चीज़ को। सो अ लिटिल लेटर आई रिमेंबर्ड देम एंड सेंट अ मैसेज आस्किंग व्हेन दे वांटेड टू ज्वाइन, कब वो ज्वाइन करना चाहते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पे टेंस बदल दिए जाते हैं। एक्चुअल में मैं बहुत डिटेल में इसमें नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ना ये कई बार हम अपने पुराने सेशंस में बहुत डिटेल में समझा चुके हैं। अगर आपको चाहिए हो नरेशन वाला वीडियो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि 2 ही 3 रूल याद रखने पड़ते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन में, राइट। तो आई होप इतना आपको समझ में आ भी रहा होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैंने उनसे पूछा कब ज्वाइन करना चाहती हो आप, राइट। और दूसरे में मैंने उनसे पूछा कब ज्वाइन करना चाहती हो, तो पहले ऊपर वाले में मैंने केवल लाइन रिपीट कर दी जो कही थी, और इस वाले में अपने शब्दों में बता रहा हूँ उसको कन्वर्ट करके जो उस वक्त कही थी। सो अ लिटिल लेटर आई रिमेंबर्ड देम एंड सेंट अ मैसेज आस्किंग व्हेन दे वांटेड टू ज्वाइन।
कब वो ज्वाइन करना चाहते थे। व्हेन दे वांटेड टू ज्वाइन कह रहे हैं, व्हेन डिड दे वांट टू ज्वाइन क्यों नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, स्टेटमेंट है, आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, राइट। तो ये अगर आपको लगता है कि मैं बहुत डिटेल में बताता हूँ, जल्दी बताता हूँ, जैसा भी आपको लगता है, कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा, राइट। उन्होंने कहा 1 फरवरी से, व्हेन आई आस्क्ड देम व्हेन दे वांटेड टू ज्वाइन, मैंने उनसे पूछा व्हेन आई आस्क्ड देम व्हेन दे वांटेड टू ज्वाइन, उन्होंने कहा 1 फरवरी से। सो शी सेड फ्रॉम 1 फरवरी, राइट, शी सेड फ्रॉम 1 फरवरी। एक्चुअल में ये फेब्रुअरी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन फरवरी बोलने में भी मुझे नहीं लगता कोई नुकसान है, स्पेशली जब हम अपने इंडिया में बोल रहे हैं। तो मैंने लिख दिया फरवरी तो बहुत जल्दी हो जाएगा, आपको इतना बड़ा डिसीजन लेने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। अब ये सेंटेंस मैंने कैसे लिखा, सरकास्टिकली, सरकास्टिकली समझ रहे हैं, मतलब कि शब्द कुछ और मीनिंग कुछ और, तो इस तरीके से लिख दिया क्योंकि अभी पूरा 1 महीना पड़ा है, राइट। तो मैंने उनको लिख दिया फरवरी तो बहुत जल्दी हो जाएगा, आपको इतना बड़ा डिसीजन लेने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। सो फरवरी तो बहुत जल्दी हो जाएगा। सो आई रॉट टू देम, मैंने उनको मैसेज करके लिख करके भेजा, आई रॉट टू देम दैट फरवरी विल बी टू अर्ली, फरवरी तो बहुत जल्दी हो जाएगा, February will be too early. You shouldn't rush into making such an important decision. You shouldn't rush. देखिए, रश को 2 तरीके से यूज करते हैं। जब आप किसी सोचने की, डिसीजन की, थिंकिंग की बात कर रहे हैं तो इनटू, और अगर मैं कहूँ मैं हॉस्पिटल की तरफ भागा, आई रश टू द हॉस्पिटल, राइट। सो आई रॉट टू देम दैट February is too early. You shouldn't rush into making such an important decision. यानी कि आपको इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में जल्दी नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए कि आपको सच में इसकी ज़रूरत है भी या नहीं। बोल के देखिए पहले आपको थोड़ा विचार करना चाहिए कि आपको सच में इसकी ज़रूरत है भी या नहीं। आपको मैं हिंट देता हूँ, क्या सोच रहे हैं आप इसमें, 2 चॉइसेस की बात कर रहे हैं, ज़रूरत है भी या नहीं, तो आपको वेदर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये वाले बल्कि के लिए रादर या इंस्टेड इस्तेमाल कर लीजिए, राइट। तो बल्कि आपको सोचना चाहिए, यानी कि ये इतनी जल्दी, यू शुड नॉट रश इनटू मेकिंग सच एन इंपॉर्टेंट डिसीजन, इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बल्कि आपको इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए कि आपको सच में ज़रूरत है भी या नहीं। तो इसमें इंस्टेड और रादर भी इस्तेमाल होगा और वेदर भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि 2 चॉइसेस की बात कर रहे हैं। बोल करके देखिए, पहले बोल के देखिए, फिर मैं लिखता हूँ, फिर कंपेयर करिएगा, राइट। कोई सेंटेंस कमेंट सेक्शन में भी लिख दिया करें, आपको लगता है जैसे जो सेंटेंस मैंने बनाया, मान के चलिए ये वाला, राइट। और भी इस तरीके से घुमा फिरा के वर्ड ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हैं, थोड़ी ग्रामर बदल सकते हैं। आप अपने सेंटेंसेस लिखिए कमेंट सेक्शन में, हम हर कमेंट को चेक करते हैं, ठीक होगा देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होगा तो उसको करेक्ट कर देंगे, राइट। बट प्लीज़ पार्टिसिपेट व्हाइल वॉचिंग द वीडियो। हाँ, तो बल्कि आपको इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। देखिए यहाँ से शुरू कर दीजिए, इंस्टेड, यहाँ रादर भी कह सकते हैं आप, रादर यू शुड टेक सम टाइम, यू शुड टेक सम टाइम, ऐसे भी कह सकते हैं, यू शुड थिंक अबाउट इट, और इडियोमेटिकली कहते हैं यू शुड स्लीप ऑन इट। स्लीप ऑन इट, स्लीप ऑन इट का मतलब भी हो जाता है कि आपको थोड़ा सा गंभीरता से विचार करना चाहिए। मान के चलिए कि कोई बंदा आपसे बहुत जल्दी डिसीजन लेने को कह रहा है, आप कहते हैं नहीं यार, आई नीड टू स्लीप ऑन इट, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें, उसके बाद आई विल लेट यू नो, फिर बताऊंगा मैं आपको। सो इंस्टेड यू शुड टेक सम टाइम टू थिंक अबाउट इट, वेदर यू रियली नीड इट और नॉट, वेदर यू रियली नीड इट और नॉट, यानी कि आपको सच में जरूरत है या नहीं है। इंस्टेड की जगह पे आप कह दीजिए रादर यू शुड थिंक अबाउट इट वेदर यू रियली नीड इट और नॉट, यानी कि आपको इसके बारे में सोचना चाहिए कि आपको जरूरत है भी या नहीं, राइट। उसके बाद से अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। इसमें हम क्या कह रहे हैं, उसके बाद से, यानी कि वो पूरा का पूरा जो कॉन्वर्सेशन हुआ उसके बाद से, तो आप एक स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर ना, कि तभी से, जैसे कहते थे ना, तभी से उनका कोई आंसर नहीं आया है, उसके बाद से कोई आंसर नहीं आया है, तो आप कह सकते हैं सिंस देन आई हैवंट रिसीव्ड एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम देम। सिंस देन भी कह सकते हैं आप, एवर सिंस भी कह सकते हैं, एवर सिंस आई हैवंट रिसीव्ड एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम देम, राइट। जैसे कि मैं उनसे आखिरी बार पार्टी में मिला था और तब से दोबारा कभी नहीं मिला। मैं उनसे आखिरी बार पार्टी में मिला था, सो आई मेट हिम इन द पार्टी लास्ट टाइम, आई मेट हिम इन द पार्टी लास्ट टाइम, एंड सिंस देन आई हैवंट मेट हिम अगेन, एंड आई हैवंट मेट हिम अगेन एवर सिंस। एवर सिंस भी कह सकते हैं और सिंस देन भी कह सकते हैं जब आप कह रहे हैं तभी से। सो सिंस देन आई हैवंट रिसीव्ड एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम देम, उनकी तरफ से कोई रिसीव नहीं हुआ मुझको रिस्पॉन्स। आपको क्या लगता है, क्या वो अभी भी विचार कर रहे हैं, कर लिया है, या विचार करना ही नहीं चाहते? 3 है। इसमें होता क्या है ना कि हम जब ट्रांसलेशन करते हैं तो हम गेम खेलने लग जाते हैं एक्यूरेसी का। बात ही तो है, तोड़ तोड़ के बोली जा सकती है, अलग अलग सेंटेंस करके बोला जा सकता है। तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं ना, तो
व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? सेंटेंस अलग हो गया। आर दे स्टिल थिंकिंग अबाउट इट? क्या अभी भी सोच रहे हैं? हैव दे ऑलरेडी मेड अप द माइंड? आर दे स्टिल थिंकिंग अबाउट इट? और अब देखिए ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन यहाँ कॉमा कॉमा लगाया और कह देंगे, कोई गलती थोड़ी ना है, अलग अलग पोर्शंस बोल रहे हैं। सो आर दे स्टिल थिंकिंग अबाउट इट? और हैव दे ऑलरेडी मेड अप द माइंड? क्या उन्होंने पहले ही डिसीजन ले लिया है? हैव दे ऑलरेडी मेड अ डिसीजन? क्या उन्होंने पहले ही डिसीजन ले लिया है? राइट? और डू दे जस्ट नॉट वांट टू थिंक अबाउट इट? या वो इस बारे में सोचना ही नहीं चाहते? तो ये छोटे छोटे पोर्शंस हैं। देखिए मैं अपना पूरा प्रयास करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा आपको बता सकूँ, तो आप प्लीज़ फीडबैक दे दीजिए करिए मुझे। और लाइव क्लासेस में आएंगे ना, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे काफ़ी यहाँ वीडियो में जो सीखते हैं, इसमें बहुत कुछ रह जाता है जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो लाइव सेशंस में हम उनको और डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो एक वीडियो का पूरा पूरा फ़ायदा आपको तभी और अच्छे तरीके से मिलेगा जब आप लाइव सेशंस में आएंगे। और एक वीडियो के बेसिस पे जो नए नए सेंटेंसेस सुने होते हैं लोगों ने, उन्हीं से रिलेटेड फिर वो कुछ बातचीत शुरू कर देते हैं ग्रुप में। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आदत में आ जाते हैं समझ आने के साथ साथ। राइट? तो आप मुझे फीडबैक दीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाय बाय।